अधिकारी नहीं होते हैं। एक बार यही श्रीमद् भागवत की कथा जब राजा परीक्षित को 7 दिवस में मृत्यु का श्राप मिला तो सुखदेव जी गंगा के तट पर श्रवण करा रहे थे। तभी महाराज देवराज इंद्र अमृत का कलश लेकर आए और कहा कि आप ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए। सुखदेव जी ने सोचा कि ना तो हमने बुलाया देवताओं को और ना ही राजा परीक्षित ने बुलाया, बिना बुलाए तो देवता कभी आते नहीं, लेकिन आज कैसे आए। तब पूछा कि आपको इसके बदले में क्या चाहिए। तो देवताओं ने कहा कि आप अमृत तो परीक्षित को पिला दो और जो परीक्षित जी को भागवत कथा सुना रहे हो वो आप हमें सुना दो। ये भागवत कथा अमृत का पान आप हमें करा दो। तब सुखदेव जी महाराज ने कहा कि यदि तुम श्रोता बन करके आते तो मैं अवश्य श्रवण कराता, लेकिन तुम तो सौदागर बन के आए हो। तुम सौदागर ही नहीं बल्कि ठग बन करके आए हो। अरे भैया, कोई कांच का टुकड़ा लेकर किसी ज्वेलरी की शॉप पर जाए, दुकान पर जाए और कहे कि हमें इस कांच के टुकड़े के बदले एक हीरा दे दो, तो क्या उसे हीरा मिलेगा? कहाँ तुम्हारा तुच्छ ये स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा और कहाँ ये बहुमूल्य श्रीमद् भागवत महापुराण, ये कहाँ सुंदर मणि है, ये मैं कांच के टुकड़े के बदले में कैसे दे सकता हूँ। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। आज महाराज सभी देवताओं को जब सुखदेव जी ने भगाया तो देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी जाकर के कहा कि हमें भागवत कथा श्रवण नहीं कराई गई और राजा परीक्षित को सुनाई गई, ऐसा इस भागवत में क्या है। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तो 7 दिन बाद ही पता चलेगा कि भागवत की क्या महिमा है। और जब 7 दिन बाद भागवत का विश्राम हुआ और राजा परीक्षित को जब परम पद की प्राप्ति करते हुए ब्रह्मा जी ने देखा तो ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित रह गए कि जिसे अकाल मृत्यु का श्राप मिला हो भला उसका भी कल्याण इस भागवत से हो गया। आज महाराज ब्रह्मलोक में एक तुला बंधवाया गया और एक पलड़े में समस्त धर्मों के साधन को रखा गया और दूसरे पलड़े में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा गया। जैसे ही भागवत जी को पलड़े में रखा, लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषि गणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। भागवत जी को पलड़े में विराजमान करते ही भागवत जी का पलड़ा भारी हो गया और समस्त धर्मों के साधन ऊपर हो गए। तभी ब्रह्मा जी ने घोषणा की कि ये कोई साधारण पुस्तक नहीं है, इस भागवत महापुराण को कोई ग्रंथ मत समझ लेना, इसे कोई पुस्तक मत समझ लेना, ये तो साक्षात तेने यम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव ही, ये साक्षात भगवान कृष्ण की वांगमयी मूर्ति है, ये साक्षात भगवान से कृष्ण है। जब भगवान इस धराधाम से गए तो भगवान के शरीर से एक ज्योत निकली और वह ज्योत श्रीमद् भागवत महापुराण में समा गई। तभी से महाराज जहाँ भागवत की कथा होती है, जहाँ भगवान का सत्संग होता है, वहाँ धर्म साक्षात विराजमान रहते हैं, धर्म साक्षात वह विराजते हैं।